मैंने आपको एमबीए के बारे में सारी चीजें बता दी। एलयू के एमबीए प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो आप, एलयू मेट जो आप दोगे उसका 70% स्कोर काउंट होता है। और फीस मैंने आपको बता दी। एंट्रेंस के फॉर्म की फीस की बात करूँ तो लगभग है। एंट्रेंस का क्या फॉर्मेट है वो बताया आप। Welcome back to the channel again and hope you all are doing good। और गर्मी है तो अपना अपना ख्याल रखो सबके सब। आज फिर आई हूँ एलयू वापस से सेम केओस सेम नौटंकी टाइमिंग वाली, तो उसको ख़त्म करेंगे। एंड आज मैं सोच रही हूँ लेट्स ट्राई एंड कवर सम क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। एंड अगर हो पाएगा तो आई विज़िट एमबीए डिपार्टमेंट और उसके जो भी क्राइटेरिया हैं, जो भी एडमिशन प्रोसेस है, आई विल ट्राई टू डिफाइन इट। ओके, तो मिलते हैं ब्लॉग में। लिटिल अपडेट, अभी यूजी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। इसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे एंड आई गेस यूजी के एग्ज़ाम्स 30 मई तक ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैं आई हूँ कैंपस और इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और आपको वहाँ पे न्यू कॉमर्स बिल्डिंग के पास भीड़ दिखेगी क्योंकि आज एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एंड अभी तो हम अपने डिपार्टमेंट चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ सबमिशन का क्या सीन है। फिर वेट करना पड़ रहा है, अभी तक कोई आया नहीं है। और अगर आज नहीं सबमिट होता है तो अब आकर सीधे सबमिट करेंगे इसको। कब करेंगे सबमिट? एग्ज़ाम में ना। बहुत थकावट हो जाती है भाई, मेरा तो सर दर्द होने लग रहा है एकदम से। फाइनली कितने बज रहे हैं भाई, बहुत लेट हो गया ना, ऑलमोस्ट 1:30। और हम लोग आए कब के हैं? 11 बजे के। तो पूरा दिन यहीं लग गया और अभी टाइम हो रहा है 2:35। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी लो थी मुझे। तो ये लग रहा था कि मैं सही से बता भी नहीं पाऊँगी अपने टॉपिक को, बट भाई बहुत इजीली एक्सप्लेन कर गई सर ने, पूरी बात मेरी सुनी। एंड कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, आई डोंट नो क्यों नहीं किया, बट ऑलमोस्ट मेरा असाइनमेंट काफ़ी अच्छा गया। अब नेक्स्ट असाइनमेंट वैसे कल मैम ने बोला, बट कल आने की बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं है। सो आई एम कमिंग होपफुली एग्ज़ाम के दिन। अपना कौन कौन सा हमारे पेंडिंग है अभी? उसका खाली एक ही है, इकोनॉमेट्रिक्स का। हाँ, इकोनॉमेट्रिक्स से भी बचा हुआ है, पब्लिक फाइनेंस, वो दोनों हम लोग एक ही दिन आके करेंगे। और अभी तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं कुछ खाने के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें। वेरी एग्जॉस्टिंग। डाउट्स थे एमबीए कोर्सेज़ के रिगार्डिंग कि कैसे उसका एडमिशन होता है, क्या फॉर्मेट होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपका मेनली आप तब एलिजिबल हैं जब आप अपना बैचलर्स कर चुके हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, मतलब आप पास आउट हो बैचलर्स, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एडमिशन प्रोसेस पे आए तो एडमिशन प्रोसेस में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं एलयू मेट। एलयू मेट का पेपर होता है, वो आपको देना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है जब आप एलयू के एमबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, जिसमें आपका वेटेज 2 तरह से डिवाइड होता है। बहुत सारे कोर्सेज में क्या होता है, आपको एडमिशन्स डायरेक्ट मिल जाता है आपके एंट्रेंस के मार्क्स पर। यहाँ पे क्या है, 70% आपको अपने एंट्रेंस में स्कोर करना पड़ेगा एलयू मेट में, एंड 30% आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो ये डिसाइड करेगा कि आपका टोटल स्कोर, मतलब उन दोनों में से, मतलब 70% आपका एलयू मेट का और 30% आपको पर्सनल इंटरव्यू, दोनों को मिला के जो आप परसेंटेज ग्राफ करोगे वो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज होगा जिसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो ये हो गई एडमिशन की बात। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो एलयू मेट के पेपर में आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क पर क्वेश्चन होता है, लाइक 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके। उसके बाद
इसमें आपका जैसे कि 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, उन्हें आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो आपको LU मेट का एग्ज़ाम देने के बाद इसके लिए अपीयर करना पड़ता है। आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो 30% आपका ओवरऑल स्कोर में से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो MBA के लिए MBA का कोर्स LU में 3 डिपार्टमेंट्स मेनली सर्व करती हैं। पहला तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और न्यू कैंपस में आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है। ठीक है, लुम्बा में जैसे मैं बात करूँ आपका कि जो आपका MBA कोर्स है वो लुम्बा में जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको सारी ही ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। मार्केटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, HR हो गई, और इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन हो गया, ये सारे ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। रेगुलर सीट्स वहाँ पे 60 हैं लुम्बा में, और सेल्फ फाइनेंस सीट्स आपकी 120 है। दैट मीन्स आपको टोटल 180 सीट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें रेगुलर की फ़ीस आपकी 48,000 पर सेमेस्टर के करीब है, और आपकी जो सेल्फ फाइनेंस सीट्स है वो लगभग 81,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से है। नेक्स्ट अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो वो 2 कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन, 2 ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन देता है आपको। पहला फाइनेंस और दूसरा है अकाउंटिंग। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जितनी सीट्स हैं आपकी, मतलब टोटल 60 सीट्स है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, और ये सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, आपकी फ़ीस 81,000 पर सेमेस्टर है। ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और लुम्बा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये दोनों आपके ओल्ड कैंपस में अवेलेबल हैं। न्यू कैंपस की बात करें तो न्यू कैंपस में आपका IMS हो गया, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। यहाँ पे आपको फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, फिर फाइनेंस एंड कंट्रोल हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, और HR हो गया। ये आपको लगभग 4-5 ब्रांचेस हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। सारी ही सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, सारे के सारे। मतलब आपका मैं बताऊँ, ह्यूमन रिसोर्स में आपकी 120 सीट्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी 60 सीट्स हैं, मार्केटिंग में आपकी 120 सीट्स हैं, फाइनेंस एंड कंट्रोल में आपकी 120 सीट्स हैं, एंड बिजनेस एनालिटिक्स में आपकी 60 सीट्स हैं। सबकी फ़ीस 81,000 पर सेमेस्टर है। 81,000 पर सेमेस्टर, सारे ही आपकी मतलब सारे ही आप स्पेशलाइजेशन में आपकी इतनी ही सीट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ है जिसको हम बोलते हैं MTTM, भी आप जानते होंगे इस नाम से भी। ठीक है, वो आपको लगभग 60 सीट सेल्फ फाइनेंस पे देता है, और उसकी फ़ीस है 28,000 पर सेमेस्टर। तो मैंने आपको सारा ही बता दिया। मैंने आपको बता दिया ओल्ड कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यू कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, आपको सब ब्रीफ कर दिया, और फीस मैंने आपको बता दी। एंट्रेंस के फॉर्म की फ़ीस की बात करूँ तो लगभग 1,000 आपकी फॉर्म की फ़ीस है। ठीक है, तो आप जब अपना PG के लिए फॉर्म भर रहे होगे, MBA के लिए पर्टिकुलरली, तो 1,000 आपकी एंट्रेंस की फ़ीस लगेगी, और ऐसे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा जो 30% होल्ड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। LU मेट जो आप दोगे उसका 70% स्कोर काउंट होता है, और टोटल आपका पर्सनल इंटरव्यू और LU मेट का स्कोर दोनों मिला के आपका 100% में से जो परसेंटेज आएगा उसके बिहाफ पे आपको सीट मिलेगी। सिर्फ आपका लुम्बा डिपार्टमेंट ऐसा है जो रेगुलर कोर्स भी प्रोवाइड करता है, रेगुलर की 60 सीट्स हैं उसमें, और 48,000 पर सेमेस्टर फीस है। बाकी सारे में ही आपको सेल्फ फाइनेंस सीट्स मिलेंगी, और आपकी फीसेस मैंने सबको बता दी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एंट्रेंस में क्या पूछा जाता है, एंट्रेंस का क्या फॉर्मेट है वो बताया आपको मैंने, सारे डिपार्टमेंट्स की फ़ी आपको बताई। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स क्या क्या स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी बता दिया। तो मैंने आपका MBA का लगभग सारे पॉइंट्स आपको मैंने ब्रीफ कर दिए हैं। बट अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ऑल फॉर द कोर्स, दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। मैंने आपको MBA के बारे में सारी चीज़ें बता दी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आधी तो वेबसाइट से उठाई है, LU की मेन वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, और आधी इन्फॉर्मेशन मैंने एक हमारी जानने में है एक फ्रेंड, उन्होंने कर रखा है ऑलरेडी MBA, तो मैंने उनसे ये सारी चीज़ें पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे क्या क्या सीट्स हैं और कितनी फीसेस होती हैं, सारा कुछ उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। सो इट्स जस्ट, अगर आप LU के MBA प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो, आपको मेट में अच्छा स्कोर करना होगा, LU मेट के एग्ज़ाम में एंड पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, और इतना इनफ होगा आपको एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी आपकी 50% अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी आपका 10th 12th के मार्क्स भी कंसीडर किए जाते हैं।
So that is all for the video, that is all for the vlog. I have covered everything, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. I hope you like this video, and अगर आप नए हो इस चैनल पे तो do subscribe my channel, do like the video and let me know you like it. Bye bye, have a good day.